जब जब मन की प्रतिकूल स्थिति तुम्हारे जीवन में आवे, तब तब नाच पड़ो कि प्रभु के मन की बात हो रही है। मुझे दुख आया, मुझे रोग आया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गाली दी गई, मुझे निंदा दी गई, ये मेरी चाह तो थी नहीं, ये मेरे प्रभु की चाह ना, ये मेरे लिए लाखों गुना बंदनी है। नाच पड़े मन कि प्रभु के मन की हो रही, भला नाच पड़ेगा। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि जब कोई गाली देता है तो उस समय तो नहीं बोलते, पर जब जब सामने पड़ता है जो निंदा करता है, बस हृदय जल जाता है कि क्या करूं, इसको कैसे बताऊं। मैं बोलता तो नहीं पर अंदर अंदर आ जाता है, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, निर्मल हृदय के थे, इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो, मुझे गाली मिले, मुझे कौन चाहेगा। तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा, मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है, लाख गुना सुखप्रद है। परम सुख समझ करके, ये इसीलिए कहा गया प्रेम बड़ी टेढ़ी खीर है। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत लाए। या प्राण दिए या प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। इसी बात का प्रेमी मार्ग के भक्त को चाहिए कि अपने तन मन वचन से सब अपने आराध्य देव प्रिया प्रीतम के अनुकूल होकर चेष्टा करें। और जब अपने प्रतिकूल स्थिति, वचन, घटना, परिस्थिति आदि आवे तो अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद समझकर परम सुख मानकर आनंदित होवे कि बड़ी कृपा। यह है प्रेमी का हृदय। अब देख लो कितने प्रेमी अपने लोग हैं, कहां हैं। ये जो अभिमान होता है ना भजनानंदी का, इस थर्मामीटर में ना पिए, इस कसौटी में कसी, अभी सब धुल जाएगा अभिमान। क्या हो, प्रिया प्रीतम की पंखा करने के सुख में समाधि में पहुंच गई तो निंदा कर रही अपने सुख की, भगवदानंद की। यहां हो कहां हो। भाई यही जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही है। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे हो इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। बस ये हम बीच में सपोर्ट इसलिए कर देते हैं कि कलयुगी जीव है, घबरा जाएंगे। घबराओ मत, लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप उसी फ्लोर में। कहां गए? बोले नवनिवृत्त निकुंज। देखो हित सजनी जो है यहाँ, ललिता जो है, विशाखा जो, अरे वो देखो अपने प्रिया प्रीतम जिनका जस गाते थे ना, ये प्रिया प्रीतम हो जाए कि आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो। प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकंड नहीं लगे। ये ले, आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो, मीरा जी को आकर के विवश होकर जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के, पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर हलाहल विष है। हे बाबरी, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहे हो चरणामृत। जब चरणामृत तो विष कैसा हो? कान में पता चल जाए किसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दे प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कहते इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि ये मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ इसको, परीक्षा करते हैं। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ चरणामृत, पी जाती है। प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्ति है।